ये नामुमकिन था कि ये बच्चे कोई नाटक कर रहे हो, ये बच्चे कोई ड्रामा कर रहे हो, या किसी के लिए भी इस तरह का नाटक, इस तरह का ड्रामा करना नामुमकिन था। तो ये दोनों भाई घर से बाहर खेल रहे होते, जिनमें से अब्दुल की नजर सूरज पे पड़ती है। सूरज अभी गुरूब होने वाला था, यानी शाम का वक्त होने वाला था, और वो अपने भाई शुएब को आवाज लगाता है, वो भी सूरज की तरफ देखने लगता है। दोनों भाई सूरज की तरफ देखने के बाद घर की तरफ भागने लगते हैं, घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। घर की तरफ दौड़ने में शुएब आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। मुंह के बल गिरने के बाद उसके हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है, या यूं कहो कि वो जैसे कोमा में गया हो। अब अपने भाई की हेल्प करने के बजाय उसका दूसरा भाई उसके ऊपर जंप लगाकर अपने बेड की तरफ दौड़ने लगता है। वो अपने बेड पे, अपने चारपाई पे वक्त पे पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पे पहुंचता है, उसकी भी कंडीशन अपने भाई की तरह हो जाती है, यानी वो भी पैरालाइज हो जाता है, या यूं कहो कि वो भी कोमा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों बच्चों के वालिद आते हैं और अपने बेटे शुएब को गोद में उठाकर उससे रूम में ले जाते हैं और उससे बेड पे लिटाकर किसी कंबल से, किसी चादर से उससे कवर कर लेते हैं, और फिर उसके वालिद जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सूरज तुलू होता है, दोनों भाई ठीक हो जाते हैं। हालांकि कल शाम को तो वो दोनों भाई पैरालाइज हो गए थे, दोनों भाई कोमा में गए थे, लेकिन जैसे ही सूरज तुलू होता है, दोनों भाई ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो मदरसे जाते हैं और मदरसे के बाद फिर से खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से सूरज गुरूब होता है, दोनों भाई फिर से पैरालाइज हो जाते हैं, दोनों भाई फिर से कोमा में चले जाते हैं। उस फैमिली के लिए बच्चों का इस तरह की कंडीशन में जाना, यानी जैसे ही सूरज तुलू होता वो दोनों ठीक हो जाते, और जैसे ही सूरज गुरूब होता दोनों भाई पैरालाइज हो जाते, कोई ख़ास बात नहीं थी। यानी ये डेली बेसिस पे वो दोनों भाई इस तरह की कंडीशन में जाते, यानी वो पैरालाइज हो जाते और सुबह फिर से वो ठीक हो जाते। फिर इसी वजह से पूरी दुनिया में ये बच्चे सोलर किड्स या सोलर बच्चों के नाम से मशहूर हो गए थे। अब एक दिन उस गांव में साइंटिस्ट की एक टीम आती है जहाँ पे ये बच्चे रह रहे थे। साइंटिस्ट को उन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी, वो उन बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पे आए थे, उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन साइंटिस्ट की टीम जिस वक्त पहुंचती है वो वक्त दोपहर का था। वो दोनों बच्चे ठीक होते हैं, दोनों बच्चों नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल रहे थे। अब साइंटिस्ट उन बच्चों के साथ साथ उनके फैमिली के भी यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ले लेते हैं, और फिर शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त ये दोनों बच्चे साइंटिस्ट के सामने ही पैरालाइज्ड हो जाते हैं, साइंटिस्ट के सामने ही वो दोनों बच्चे कोमा में चले जाते हैं। साइंटिस्ट उन बच्चों के हाथ पैर हिलाने की भी कोशिश करते, यानी उनको मूवमेंट देने की भी कोशिश करते, मगर उन बच्चों के हाथ पैर इतने सख्त हो गए थे जैसे किसी लाश हाथ पैर सख्त हो जाते हैं। ये नामुमकिन था कि ये बच्चे कोई नाटक कर रहे हो, ये बच्चे कोई ड्रामा कर रहे हो, या किसी के लिए भी इस तरह का नाटक, इस तरह का ड्रामा करना नामुमकिन था। और फिर पूरी रात साइंटिस्ट की टीम उन बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते, और जैसे ही सुबह सूरज तुलू होता है, दोनों बच्चे साइंटिस्ट के सामने ही ठीक हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि उन बच्चों के वालिद ने इन बच्चों के इलाज करने की भी कोशिश नहीं की, मतलब वो उन बच्चों को एक दो डॉक्टर्स के पास लेके जा चुका था, उनके चेकअप करा चुका था, मगर उन डॉक्टर्स को भी उसकी बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में कोई आइडिया नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों का वालिद उन बच्चों को पीर के पास या किसी तावीज़ करने वाले के पास लेके जाता है, और वो तावीज़ करने वाला या मतलब वो पीर जो था वो उन्हें ये बताता है कि आपके बच्चों पे तो जिन्नात के असर आते हैं, मतलब वो जो पैरालाइज हो रहे हैं वो जिन्नात पे या मतलब कोई ऐसी मखलूक है जो उसको कंट्रोल कर रही है। फिर पैसे ना होने की वजह से या मतलब वो उस पीर के बातों में आकर फिर उस बच्चों का इलाज करना वो बंद कर देता है। मगर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उस बंदे के पास मजीद पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छे अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर से उन बच्चों का इलाज करा सके। खैर फिर एक दिन एक जर्नलिस्ट को उन बच्चों के बारे में पता चलता है और वो जाकर उन बच्चों का इंटरव्यू करता है, उन बच्चों की वीडियो बनाता है, और ये इंटरव्यू, ये वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। और फिर पिम्स के यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वो ये वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद वो साइंटिस्ट की और डॉक्टर्स की एक टीम बनाता है और वो उन्हें उन बच्चों के पास भेज देते हैं। वो उन बच्चों के पास जाकर उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 प्लस टेस्ट किए जाते हैं उन बच्चों के, और उन बच्चों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी पिम्स उठा लेती, यानी उन बच्चों पे जितना भी खर्चा आना था उसके इलाज का वो सारी की सारी पिम्स बर्दाश्त करेगा। और फिर 1 या 1.5 साल बाद डॉक्टर जावेद अकरम साहब कहते हैं कि मुझे इन बच्चों की बीमारी का इलाज मिल गया है, और शाम के वक्त वो उन बच्चों के पास जाते हैं, और ये वो वक्त होता है जब ये दोनों बच्चे पैरालाइज होने वाले थे, यानी दोनों बच्चे उस कंडीशन में जाने वाले थे। वो दोनों बच्चों को एक एक पिल दे देता है, और वो दोनों बच्चे पैरालाइज होने से पहले ही वो पिल खा लेते हैं। वो दोनों बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, दोनों बच्चे कोमा में चले जाते हैं, और फिर 30-40 मिनट बाद उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे के हाथ पैर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
حالانکہ وہ بچے جب بھی پیرالائز ہو جاتے، جس بھی کنڈیشن میں پیرالائز ہو جاتے، تو صبح تک وہ اسی کنڈیشن میں رہتے، اسی کنڈیشن میں پڑے رہتے تھے. لیکن 30-40 منٹ بعد ان بچوں کے ہاتھ پیر ہلنا سٹارٹ ہو جاتے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بچے نارمل حالت میں آ جاتے ہیں. مطلب وہ پہلی بار اسی کنڈیشن سے باہر نکلے تھے. نارمل حالت میں آنے کے بعد وہ دونوں بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ ان بچوں کو کیا بیماری تھی کہ مطلب یہ شام کے وقت پیرالائزڈ ہو جاتے تھے اور صبح کے وقت وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا، انسانی جو برین ہے، وہ مختلف طرح کے کیمیکلز بناتے ہیں، جن میں سے ایک کیمیکل ڈوپامین بھی ہے. اب ڈوپامین کے مختلف کام ہوتے ہیں انسانی جسم میں، انسانی باڈی میں. ڈوپامین کا ایک کام مسلز کو کنٹرول کرنا بھی ہے، یعنی مختلف کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کام مسلز کو کنٹرول کرنا ہے، مسلز کو حرکت دینا ہے، مسلز کو کنٹرول کرنا بھی ڈوپامین کا کام ہے. اب ان بچوں کا جو دماغ تھا وہ شام کے وقت ڈوپامین بنانا بند کر دیتا تھا اور صبح کے وقت پھر سے ڈوپامین بنانا سٹارٹ کر دیتا تھا. میں نے جو ان بچوں کو ایک پل دی تھی وہ ڈوپامین کی پل تھی. اب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور اس کی ٹیم نے ایک نئی بیماری کا علاج بھی دریافت کر لیا تھا. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.